ओम शांति। 17 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो। तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अर्थात स्वयं भगवान भाग्य विधाता पिता परमात्मा हम भाई बहनों को इशारा देते हैं। अब समय प्रमाण अपनी संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ। जब आपके संकल्प व्यर्थ मुक्त होंगे, अस्वच्छता से मुक्त होंगे, तब आपके संकल्पों की शक्ति कमाल करके दिखाएगी। जो बड़े बड़े पदमपति नहीं कर सकते, वह शक्ति, संकल्प की शक्ति आपके पास है। आप एक सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हो। आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना सकते हो। तो यही बाबा कहते, संकल्पों की शक्ति जमा करके आप श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर बालक बनकर बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की छत्र छाया में रहकर संकल्प बोल और कर्म करते हुए निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होकर रहेंगे और मालिक बनकर बाबा से प्राप्त खजानों का सभी को सहयोग देते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्व शक्तियों का मालिक पिता परमात्मा। संगम युग पर मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाकर अपने संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बना रहा है। अमृत वेला से रात तक के लिए स्वयं भगवान पिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर
बंधु सखा साजन बनकर। कदम कदम पर मेरी पालना कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं ब्राह्मण आत्मा बालक सो मालिक हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में सेफ हूं, निश्चिंत हूं। पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के सर्व खजानों से भरपूर। सर्व आत्माओं को परमात्म शक्तियों का सहयोग देने वाली। अथॉरिटी स्वरूप मालिक आत्मा। मैं आत्मा बालक सो मालिक के बैलेंस द्वारा। देह अभिमान से मुक्त, मैं और मेरेपन के अहंकार से मुक्त। सदा निराकारी पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन। निरहंकारी और निराकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा बेहद के मालिक की संतान। हद की प्राप्ति, हद के संबंधों के बंधनों से मुक्त।
बेहद की सेवाधारी बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। बाबा कहते, तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो। तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूं, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निराकारी
और निरंकारी हूं। मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा। निरंकारी और निराकारी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा बालक सो मालिक के पाठ द्वारा। निरंकारी और निराकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इसमें इनसे संभाल करो। आज बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। उत्तर में बाबा समझाते, सबसे बुरी आदत है जवान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुत को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहां बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है और आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। और कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निरंकारी और निराकारी भव, जिसके लिए बाबा बोले,
बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूं, यह स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन में बाबा बोले, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी अस्वच्छता भी ना हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।